तुझे पल में बुला दूंगा। वो उन लड़कियों जैसी नहीं हो जो होटल में पकड़ी गई थी। मतलब तुम अच्छे घर की खानदानी लड़की हो जिसे उसके माँ बाप ढूंढ रहे हैं। वैसे माड़ा एक बात। चलो साहब आप लोग चले, मैं कुछ देर में आता हूँ। चल मिल तो जाएगी ना वो। बस जाइए, पता करता हूँ आपसे। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके।
सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं
मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है।
फरोहान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जानवी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जानवी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जानवी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जानवी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त
मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं
अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही
नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा, मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जान भी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की
की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जानवी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जानवी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी। लेकिन उस ड्राइवर की माँ एक नेक खातून होगी जो मीरब का भरपूर साथ देगी और उसका ख्याल रखेगी। जबकि आगे जाकर फरोह खान और मुर्तसिम की भी मुलाकात होगी और फरोह खान के जरिए ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलेगा कि मीरब उसी के घर में उसी के पास है। फरोह खान मुर्तसिम की हालत देखते हुए उससे कहेगा जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और तकलीफ में हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमानत मेरे घर हिफाजत से है। मुर्तसिम कहेगा मुझे जल्दी और अभी इसी वक्त मीरब के पास ले चलो। दोस्तों ये बात तो अच्छी तरह से वाज़ेह है कि मीरब उस ड्राइवर के साथ जाएगा और उसकी घर में ही फना लेगा और यहाँ पर रहते हुए मीरब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी ताकि वो किसी और के ऊपर बोझ न बन सके। लेकिन इसी दौरान मीरब पर यह राज खुलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मीरब की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद मीरब ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी कि कहीं घर से भागकर तो मैंने गलती नहीं की, पहले तो मैं अकेली थी, अब ये नन्ही सी जानवी मेरे साथ है, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगी।